दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गर्मी की ब्रीड की। जी हाँ, आखिरी ब्रीड है ये, आखिरी कलच है ये। और इसके बाद हमें नहीं लेना है ब्रीडिंग। गर्मी में मटकियाँ उतार दी जाएंगी दोस्तों, और मटकियाँ मेरी उतर चुकी हैं, बहुत कम बची हैं, गिनी चुनी जो आप देख रहे हैं। और जो बची हैं इसमें से भी बच्चे निकल चुके हैं, कुछ ही मटकियों में बच्चे बचे हैं। ऊपर पंखा चल रहा है, आपको दिख रहा है, सामने कूलर भी चल रहा है। और इधर से मैंने ढाक दिया है क्योंकि धूप की गर्मी आती है इधर से। और दोस्तों जो भी बच्चे सेल्फ होते जाते हैं मैं उनको अलग करता रहता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि मटकी में जब बच्चे होते हैं तो रिंग डाल देता हूँ, जब उनके पर आ जाते हैं और अच्छी तरह से वो मटकी से बाहर आने वाले होते हैं तो मैं उनके रिंग डाल देता हूँ। रिंग डालने के भी एक आध महीने बाद ही पकड़ता हूँ, खूब अच्छे से सेल्फ हो जाते हैं, बहुत अच्छे से खाने लगते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप। हाँ, ये मैंने पट्ठों को पकड़ के अलग करा हुआ है दोस्तों, और ये अच्छे खासे संभले हुए और काफ़ी बड़े पट्ठे हैं। और देखिए ये लव बर्ड बैठे हुए हैं गर्मी की वजह से। और अभी मैंने कूलर नहीं चलाया था दोस्तों, तो ऐसे बैठे हुए थे, ये बिल्कुल ही नीचे बैठे थे, ये फर्श पे। ठंडक, फर्श थोड़ा सा ठंडा होगा क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है, तो फर्श पे बैठे थे और कोई कुछ नहीं खा रहा था, सब ऐसे कैसे ही बैठे हुए थे। और फिर मैंने कूलर चलाया तो अब थोड़ा सुकून से बैठे हुए हैं ये देखिए आप, थोड़ा सा हलचल नज़र आ रही है, नहीं तो बिल्कुल निढाल होकर बैठे रहते हैं। तो इसलिए ब्रीड लेने का तो सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। अभी गर्मी में अभी से ये हालत है। ये देखिए अब मैंने जैसे ही कूलर चलाया तो फिर उसके बाद फ़ौरन इन्होंने खाना शुरू कर दिया, नहीं तो ये दाना रखा हुआ था और कोई नहीं खा रहा था। तो ये हाल रहता है। और ये लव बर्ड जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी मजबूत ज़ात होती है, गर्मी से इन्हें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। गर्मी ये सहन कर लेते हैं, अच्छी खासी गर्मी सहन कर लेते हैं। ये बजरी के मुकाबले में काफ़ी मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। यहाँ तक कि ये बच्चे पाल भी लेते हैं गर्मियों में, लेकिन वो बात नहीं आती है दोस्तों, बच्चे भी कमज़ोर होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बर्ड भी कमज़ोर हो जाते हैं। ये देखिए इसमें एक बच्चा आपको उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, उसके बाल कम आए हैं, पर कम आए हैं, हालांकि आ जाएंगे सब अच्छे खासे। ये देखिए ये है रेड आई बच्चा, और इसका ढक्कन मैंने हटाया ही नहीं था, बाकी सब मटकियों का हटा दिया था, इसलिए ये बिल्कुल सेफ़ नज़र आ रहा है आपको। नहीं तो क्या करते हैं दोस्तों, इनके पर नोच देते हैं। ये जो दूसरे फिशर होते हैं ग्रीन फिशर, इनको बर्दाश्त ही नहीं करते, जो रेड आई होते हैं रेड आई को ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसलिए मैंने ढक्कन इसका देखिए ढाका हुआ था, और इधर से उड़ के इधर आ गया। ये अच्छा खासा उड़ रहा है, जबकि ये देखिए ये आ गया। ये रेड आई बच्चे कीमती होते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इसका ढक्कन हटाया ही नहीं था। तो ये आराम से अभी भी मटकी के अंदर ही है, और अब तो सेल्फ हो गया है। कुछ दिन में 10 एक दिन में ये बिल्कुल बाहर आ जाएगा पूरी तरह से। क्योंकि मैंने देखा दोस्तों कि रेड आई बच्चों को ज़्यादा ही मारते हैं, कुछ क्या पता उनको अंग्रेज़ समझते हैं, क्या समझते हैं, ये बिल्कुल ही अलग ज़ात का समझते हैं। और उनको मार देते हैं, उनका सर फोड़ देते हैं, कभी कभी कोई बच्चा मर भी जाता है इत्तेफाक से। हाँ ये देखिए, और 4 बच्चे ये हैं, देखिए कितना आराम से सो रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जैसे ही पता चलेगा तो ये बहुत घबराएंगे। हाँ ये देखिए कितना आराम से सो रहा है, एक तो ऊपर मुंह करके सो रहा है ये, अब पता चल गया इसको। अब थोड़ा सा नींद टूटी थी लेकिन फिर सो रहे हैं। और गर्मी में नींद ज़्यादा आती है, चाहे परिंदे हों या इंसान हो, तो निढाल होके सोते रहते हैं ये देखिए ये बच्चे बाहर सब निकल चुके हैं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं, बहुत ही कम मटकियाँ बची हैं, बहुत ही कम मटकियाँ बची हैं जिनमें बच्चे हैं। तो ये देखिए ये सब बच्चे ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एक बैठा हुआ है इधर मटकी पे, जो बैठा है ये भी बच्चा ही है। और ऊपर देखिए एंगल के पास जो है ये भी बच्चा है दोस्तों, ये चल रहा है जो। तो काफ़ी बच्चे बाहर ही घूम रहे हैं, और अब हमें ब्रीड नहीं लेना है। ये देखिए अब इन्हीं को अच्छे से रखना है, और इनके माँ बाप जो हैं वो हमारे लिए बहुत ख़ास हैं, क्योंकि वो ही बच्चे निकाल के देते हैं, तो उनका ख्याल रखना है दोस्तों। और देखिए ये येलो बच्चे पूरे के पूरे, और इस बार मेरे यहाँ येलो बच्चे बहुत निकले हैं। येलो कलर के जो फिशर होते हैं ये गोल्डन फिशर हैं देखिए, और
ये बच्चे भी आपको दिख रहे होंगे कि सब बेहतरीन हैं, अच्छे हैं, कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि कूलर चलाते रहना पड़ता है दिन भर, और कूलर बंद कर दो तो इनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। कूलर अगर मैं बंद कर दूं अभी भी, अप्रैल में भी, तो ये मर जाएंगे आधे से ज़्यादा। दोस्तों, लव बर्ड की मटकियों को हमें इतना नहीं देखना पड़ता, इतना उनकी साफ़ सफाई नहीं करना पड़ता, बल्कि कुछ भी नहीं करना पड़ता साफ़ सफाई के नाम पे। बस एक बार नेस्ट बना दिया और उसके बाद जब बच्चे बाहर निकलेंगे तभी आपको नेस्टिंग बदलना है। कभी कभी तो एक नेस्टिंग को 2 बार भी चला लेते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन लव बर्ड में दूसरे ख्याल रखना पड़ता है, जैसे सॉफ्ट फूड वगैरह देना ही पड़ता है, आपको देना ही है कंपलसरी। ऐसा नहीं है कि बजरी की तरह कि आप नहीं देंगे, जब भी कंगनी से भी काम चला लेते हैं। आपने 2 दिन अगर बजरी को सॉफ्ट फूड मत दीजिए, 3 दिन 4 दिन भी मत दीजिए, या दीजिए ही नहीं, तब भी बजरी तोते कंगनी से ही बच्चे पाल लेते हैं। इनका ऐसा नहीं है दोस्तों, इनको सॉफ्ट फूड देना है आपको। और इनके बच्चे भी बहुत दिन में बाहर निकलते हैं, बजरी से 10 दिन ज़्यादा ही लगा देते हैं। जैसे बजरी का अगर 35 दिन में निकलेगा तो इनका 45-50 दिन में ही बच्चा बाहर निकलता है। और ये जो आप नेस्टिंग देख रहे हैं, ये जो गेहूं के जो बोरे होते हैं सुतली वाले, सन वाले, ये बोरों को इन्होंने काट काट के ले गए। मैं बोरे डाल देता था सर्दी की वजह से ऊपर, तो ये सब बोरों को इन्होंने काट काट के बेहतरीन गद्दा जैसा बना लिया। और इधर आप देख रहे हैं ये कुछ प्लास्टिक की बोरी वोरी भी काट के लाए हैं, तो कुछ ख़तरनाक चीज़ें भी ले आते हैं ये, जो कि कभी इनके पैरों में उलझ सकती है। तो पैरों में तो कुछ भी उलझ सकता है दोस्तों, नेस्टिंग भी उलझ जाती है और बच्चे मर जाते हैं, पैर कस जाता है बुरी तरीके से। और इसलिए हमें क्या करना होता है कि रोज़ देखना होता है लव बर्ड के बच्चों को। आप रोज़, कॉलोनी है आपके पास तो रोज़ देखें, या वैसे भी केज ब्रीडिंग कर रहे हैं तब भी एक बार रोज़ देखें, उनको उठा के ज़रूर देखें, हाथ में उठा के, क्योंकि उनके पैर फंसे हुए रहते हैं, या पैरों में ये जो आप नेस्टिंग देख रहे हैं ये बुरी तरह से कस जाती है। तो जैसे आप रात की कसी हुई है तो कोई बात नहीं, सुबह आप निकाल देंगे। और अगर आपने नहीं निकाली और ऐसी कसी रही 1-2 दिन, 2-3 दिन, तो पैर फूल जाता है और पैर उनका गल जाता है, ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। तो दोस्तों, गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, और हमारे यहाँ जो चरम सीमा पे गर्मी होती है वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेके और जून के पहले हफ्ते तक होती है। यानी कि अप्रैल के आखिरी हफ्ता, या ऐसा मानिए कि 15 अप्रैल से लेके, और फिर उसके बाद पूरा मई का महीना, और फिर उसके बाद जून का भी पहला हफ्ता, और 15 जून के आसपास मानसून आ जाता है हमारे यहाँ। अब थोड़ा सा लेट आने लगा है, तो जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है तो फिर मैं भी मटकियाँ लगा देता हूँ दोस्तों। अब मैं आखिरी जून में मटकियाँ लगाता हूँ, जून के बिल्कुल आखिरी हफ्ते में, 25 जून, या फिर और भी बाद में लगाता हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो। इजाज़त दीजिए।